देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन था और इस शीतकालीन सत्र में जो जातिगत जनगणना है और वक्फ बोर्ड का मामला है, इसको लेकर के बड़ी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 65% के जो आरक्षण की सीमा है उसे क्यों ना 85% कर दिया जाए। राजद कल जिला मुख्यालयों पर धरना भी देने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के विपक्ष का कहना है कि अगर मुसलमान इसे नहीं चाह रहे हैं तो फिर उन्हें थोपा क्यों जा रहा है। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता और प्रखर नेत्री अंजुम आरा जी मौजूद हैं। कैसे देखते हैं मैम, इस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? वो कह रहे हैं 85 कर दीजिए, 65% की सीमा को क्या दिक्कत? देखिए, आरक्षण को लेकर के जो है मामला, हम सभी जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित सर्वे कराया और सर्वे का जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट को प्रकाशित भी किया गया। उसके बाद आरक्षण के दायरे को बिहार में बढ़ाया गया कानून के माध्यम से। उस कानून को हाई कोर्ट में फंसा नहीं, हाई कोर्ट ने उस कानून को निरस्त कर दिया अपने ऑर्डर के माध्यम से। हमारी सरकार की मंशा इसी से स्ट्रांगली परिलक्षित होती है कि हम कितने संवेदनशील हैं अपने उस आरक्षण विधेयक को लेकर के। इमीडिएट बिना किसी देर के बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ हमने इस आदेश के खिलाफ में हमने अपील दायर किया, जहाँ पे हमारे मामले को सुना गया। और मैटर अब जो है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सब जुडिस है, अभी सुनने के लिए है। लेकिन वर्तमान में ये कानून ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अब इस विषय को लेकर के ये हास्यास्पद भी अपने आप में एक बात है कि नेता प्रतिपक्ष को जुडिशरी के यहाँ से जो कानून को निरस्त किया गया, हम इमीडिएट वहाँ गए। क्या इन सारी चीज़ों की समझ नहीं है? समझ नहीं है तभी तो इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। अनर्गल इसको बयान कहेंगे हम। तेजस्वी यादव में समझ की कमी होगी। समझ की अगर कमी नहीं है तो फिर वो एक राजनीतिक अपना स्वार्थ, बिहार की आवाम को दिग्भ्रमित करने का, राजनीतिक छल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक राजनीति में जो झूठ दिखाने का प्रयास होता है, जो इनकी फितरत में रही है, इनकी पार्टी की फितरत में रही है, तो वो प्रयास ये पुनः कर रहे हैं। लेकिन बिहार की आवाम इस बात को जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरक्षण को लेकर के, ये वही लोग हैं ना, जब इनकी सरकार थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने जब अति पिछड़ा आरक्षण दिया था तो किस तरह का मजाक उड़ाया गया था, उनको कपटी ठाकुर तक इन लोगों ने कहने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण के दायरे को अगर आप बात करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वो देन है कि जो मोस्ट डिप्राइव सेक्शन है उसको एक वर्ग बना करके दिया जाए। आदरणीय लालू जी की कार्यकाल में ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो आरक्षण जैसे विषय को लेकर के अगर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं राजनीतिक झूठ जनता के साथ फैलाने के लिए, तो बिहार की आवाम जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के संघर्ष को भी देखा और उनको संघर्ष इनके पिता आदरणीय लालू जी के साथ भी करना पड़ा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के भी संघर्ष को बिहार की जनता जानती है, जो इन्हीं के पिता के साथ संघर्ष करना पड़ा था अति पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए। तो तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष अगर आरक्षण जैसे किसी विषय पे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया उनकी सोच थी। ये बात सही है कि वो सहयोग सभी का रहा, लेकिन जब ये निर्णय हुआ मंत्रिमंडल में तो एनडीए की सरकार थी और जब कानून बना विधानमंडल में तो भी एनडीए की ही सरकार थी। यानी मैम 65% की जो आरक्षण की सीमा है उसे 85% कर देने की बात ये नासमझी वाली बात है और आप लोग उसके समर्थन में मुझे लगता है कि जो मैटर बिफोर द बेंच, बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सब जुडिस है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी भी भारत को, नागरिक को, चाहे कोई भी व्यक्ति रहे, बोले अरे बाबा वो पहले निर्णय तो हो ना। जो कानून निरस्त हो चुका है, जो कानून ही निरस्त हो गया है, अब आप उसको 65, 85, 95, 100 करके, आपको नहीं लगता ये इरेलेवेंट बातें हैं? वो एक हिस्ट्री नहीं कर रहा है कानून ना। तो उस कानून में जो मामले 75% के जो फैसले रहे हैं, जो रिजर्वेशन की बात है, वो कानून ही निरस्त हो चुका है। तो अब 65, 75, 85 पे डिस्कशन करना ये राजनीतिक झूठ और भ्रम फैलाना नहीं है तो क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, अभी उस कानून पे ही अभी बहस होनी है, फैसला होना है सर्वोच्च न्यायालय में। अब समझिए इस बात को
वो आप लोगों का भी स्टैंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से लगातार सवाल कर रहे हैं कि आप लोग 85 के समर्थन में हैं कि नहीं। 85 के समर्थन में, 95 के समर्थन में, ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट, अब जिसको हम कहते हैं सुसंगत नहीं है। अभी जो कानून हम लोगों ने विधानमंडल से पास किया, लागू हमने किया, उसको हाई कोर्ट ने निरस्त किया। अब वो कानून ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है वो उसको देखने के लिए। तो अब एक चीज़ ये बताइए, जब होल कानून को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी उसकी रिलेवेंसी को, उसकी संवैधानिकता को देखना है, तो अब 85, 75, 65% पे कहीं भी डिस्कशन रिलेवेंट है क्या? चलिए अब वक्फ बोर्ड के मामले पर आते हैं। मुसलमानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, आपने भी देखा होगा पटना में बड़ी भीड़ जुटी और कहा कि हमें मंजूर नहीं है वक्फ संशोधन विधेयक, तो फिर उन्हें थोपा क्यों जा रहा है? ये सवाल मुसलमान भी कर रहे हैं और विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं। इस पर आप लोग देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की जहाँ तक बात है, सदन में इस कानून की चर्चा हुई, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने अपने अपने मत को रखा, सर्वसम्मति से जेपीसी का गठन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन पार्टियों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे अधिकृत किया बतौर मेंबर ऑफ द जेपीसी। वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तमाम स्टेक होल्डर से जेपीसी में अपने जाकर के उन लोगों ने अपने पक्ष को रखा, प्रेजेंटेशन को दिया, अपनी बातों को कहा, वर्बली भी कहा, इन रिटन भी कहा है, अपने पावर पॉइंट के माध्यम से उसका प्रेजेंटेशन भी किया हुआ है। तो अब विपक्ष अगर बाहर में आकर के ये बात कहता है तो आप सोचिए कितनी गलत बात है। आपने जिसको अधिकृत किया है, आपकी बात जेपीसी में वहाँ जाकर के रखी जा चुकी है। अब फैसला जेपीसी का क्या रिपोर्ट है, तमाम लोगों की बात सुनने के बाद, स्टेक्स होल्डर्स की बात सुनने के बाद, स्टेक्स होल्डर के जो रिजॉइंडर फाइल हुए हैं उसको, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव जिनको अधिकृत इन लोगों के द्वारा किया गया उनकी बातों को, अब ये सदन में पटल पे आएगा और इस पे विमर्श होगा। विमर्श के बाद जो आएगी सामने तब बात होनी है इस पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना तेजस्वी यादव जो ये सवाल उठा रहे हैं कि 65 की सीमा को 85% कर दिया जाए। ये सवाल जो है वो बिल्कुल इरिलीवेंट है और इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मामला न्यायालय में है। और वही बात की जाए वक्फ संशोधन विधेयक की, तो इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और जो भी सही होगा वो किया जाएगा, ऐसा कह रही थी अंजुम आरा। और भी पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।